ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। हालांकि बुक में जो है वो अलग टाइप का फार्मूला दिया हुआ है। मैं बुक के फार्मूले को आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। जैसे बुक का फार्मूला जो कहता है वो मैं बता तो दे रहा हूँ, पर मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि वो याद करने में भी एक तो थोड़ा सा कठिन है, और दूसरी बात कि उसमें जो है वैल्यूज़ में माइनस प्लस का बहुत दिक्कत आता है। जैसे x की वैल्यू -4 आनी है, +4 आ गई, y की वैल्यू 3 आनी है, -3 आ गई, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा इसी फार्मूले को मैनिपुलेट करके, जो आप आगे 11th में पढ़ोगे, उसको मैंने थोड़ा सा पहले सिखा दिया है आपको। तो मैं यहीं पे वही सिखाऊंगा। हालांकि जब आप देखोगे ना तो आपकी बुक में कुछ ऐसा लिखा रहेगा कि B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, और मैं ये आपको ये बता दूं ये वही कोफिशिएंट है। एंड देन आपको ऐसे एरो बनाया रहेगा, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। एंड देन आपको एक फार्मूला दिया होगा x/B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y/C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल टू 1/A1 B2 माइनस B2 A1 B2 माइनस B1 A2, सॉरी यहाँ पे B1 A2 है, ठीक है। तो मैं इसको आपको याद करने का तरीका बता सकता हूँ। इसको जो है मैं आपको याद करने का तरीका बता सकता हूँ। जैसे A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0। याद रखना एक बात, इस वाले मेथड में एक चीज़ याद रखनी है कि इक्वेशंस के सारे टर्म्स एक साइड होने चाहिए। इक्वेशंस के सारे टर्म्स एक साइड होने चाहिए, याद रखेंगे। B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ पे आप x कर लो डिवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी जो दोनों वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या होता है A1 A2, इसको छोड़ के बाकी जो दोनों बचे हैं उनको लिख लो, माइनस लगा दो, और यहाँ पे 1 2 और ये 1 2 लगा दो, सॉरी 1 2 और 2 1, 1 2 2 1, ठीक है। इक्वल टू y अपॉन, अब y का कोफिशिएंट क्या है b, तो b को छोड़ के क्या बचेगा CA माइनस CA। याद रखेंगे AC नहीं लिखेंगे, y के आगे वाला फिर उसके पीछे वाला। यहाँ पे फिर 1 2 2 1, जैसा कि आपको बुक में दे रखा है 1 2 और 1 2 दे रखा है, सॉरी यहाँ पे 1 2 और 1 2, तो और ये 1 2 और 1 2, ठीक है। तो आपको बुक में कुछ ऐसा दिया होगा A1 B2 और A2 B1, तो कोई बात नहीं, इसको लिख देते हैं AB और AB, और यहाँ पे BC और BC और CA और CA, ठीक है 2 1, तो यहाँ पे 2 1 लिखेंगे, सॉरी। तो आपको ये याद करने में आसानी है, मैं इसका तरीका बता देता हूँ आपको, बिल्कुल ही फ्लुएंट, ठीक है। बाकी इसको मैं फिर से लिखता हूँ। जैसे आप क्या करोगे, ये कोफिशिएंट है सारे, x लिख लिया डिवाइडेड। हालांकि मैं इस मेथड को रिकमेंड नहीं करूँगा, बट फिर भी आप याद करने के लिए कभी भूल जाओ तो, x का कोफिशिएंट क्या है a, तो इसको भूल जाएंगे। बाकी क्या बच गया BC माइनस BC, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 2 माइनस 2 1, ठीक है। और y है, y के बाद क्या आ रहा है C, उसके बाद a, तो CA माइनस लगाएंगे, और 1 2 और 2 1, ठीक है। एंड देन इसके बाद 1 अपॉन, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट के बाद क्या बचा ए बी, जस्ट आगे जाएंगे इसके B सर्कुलर मैनर में। जैसे देखो आपको कभी भी A B और C सर्कल के मैनर में AB BC CA, तो ये AB, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 और 2 1, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक छोटा सा गलती क्या आती है कि जो y वाला टर्म है ना, y में कहीं माइनस लगाते हैं कहीं नहीं लगाते हैं, कई जगह जैसे फार्मूले में आपके, तो
यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो कभी आप भूल जाओ तो आप इस तरीके से कि यहाँ पे x है B1C2 और B2C1 समथिंग लाइक दैट, पर मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि क्या होता है कई बार इसमें ये फार्मूला कहाँ से आया है मैं वो बताने जा रहा हूँ, और हम वही इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मैंने बस बता दिया कि आपको याद कर लेना, अगर आप नहीं इसको कर पाओ तो आप इसको याद कर लेना और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, और इसके बाद में जो सेम प्रोसीजर रहेगा निकालने का, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, हम दो लाइनें खींच लेंगे, और मैं बता दूं जब आप 11th में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, देन आपको समझ में आएगा ये रटना बेकार था। यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा और यहाँ पे 1 लिखा। याद रखो हमेशा इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट, आप 11th में पढ़ोगे। और हमेशा ये +1 और ये -1 और ये +1 अगले आगे रहता तो -1 करते, और जब भी ये ओपन होंगे तो हमेशा इन साइन के साथ उतरेंगे। इसके नीचे हम कोएफिशिएंट रख देंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। x को लिखेंगे तो किसके साथ उतरेगा? प्लस के साथ, अपॉन, ठीक है। और x वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, यानी हम काट देंगे और ब्लाइंड हो जाएंगे कि हमें ये नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ दिख रहा है इतना। और हम क्या करेंगे, अप टू डाउन जाएंगे, ये B1C2 और बीच में माइनस B2C1, हमेशा B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y किसके साथ उतरेगा? माइनस के साथ, अपॉन, याद रखना ये फार्मूला लगाना, कभी गलती नहीं होगी। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, 2-4 सवाल करोगे कैसे रखते हैं वैल्यू, और इसको चेक करने में भी आसानी होती है, पर इसको रीचेक करने में बहुत मुश्किल होती है कि यहाँ पे क्या गलती हो रही है इस वाले मेथड में, ठीक है। वो आपको अभी दिखेगा आगे कि इसमें रीचेक करने में आसानी है या इसमें रीचेक करने में आसानी है। देन हमने y लिख दिया, अब हम y वाली लाइन को काट देंगे और इस लाइन को काट देंगे, तो हमेशा ही कटा रहेगा। y वाली लाइन को काट देंगे तो हमें बस अब ये लाइन और ये लाइन दिख रही है। फिर से हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, A1C2 माइनस A1C2 माइनस A2C1। बहुत ही केयरफुली 2-3 बार आप देखो, इसको समझ में आ जाएगा। A2C1 इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये हमारा हो गया। देखो ध्यान से, ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही वाला फॉर्म आ जाएगा, यही वाला एग्जैक्ट यही आएगा। तो ये 1 हो गया, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि याद करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, पर ये कभी भूलता नहीं और गलती होने के चांसेस पकड़ में आ जाते हैं। अभी क्यों गलती होने के चांसेस पकड़ में आएंगे मैं बताऊंगा। 1, इसको काटा इसको काटा, क्योंकि 1 प्लस के साथ उतर रहा है तो कोई माइनस नहीं, एंड देन हमें ये दोनों लाइनें बच गई, A1 B2 माइनस A2 B1। सेम फार्मूला बन गया, अभी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद अब मैं आपको सवाल के जरिए बताऊंगा कि इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो इस वाले को, खास करके इस वाले सेक्शन को जो 1-2 मिनट का है, इसको ध्यान से देख लो कि मैंने वैल्यूज़ कैसे लिखी हैं, बार बार देख लो, कन्फर्म हो जाओ, ठीक है। एंड देन अब मैं इस पर क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन फिर से वही जो पहले लिया था, 3x + 2y इक्वल टू 6। याद रखें, एक बात खास तौर पे बोलूँगा कि इसमें जो है इक्वेशंस के सारे टर्म एक साइड में होने चाहिए। इसको लगाने की कंडीशन ये है कि ये सारा जनरल फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि इस इक्वेशन को 3x + 2y - 6 = 0 लिखूंगा। याद रखो सारा इक्वेशन वन साइडेड। दूसरा क्या था, x + y = 5, तो यानी इसको मैं क्या लिखूंगा, x + y - 5 = 0। याद रखें, गलती ना करें, सारा एक साइड रखेंगे, अलग अलग नहीं। एंड देन अपना सोल्यूशन का मेथड हमने क्या किया, ये बनाया, वेरिएबल का नाम लिखा। हमें पता है कि केवल y के साथ माइनस लगता है, बाकी के साथ प्लस लगता है। इसको लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी, आप मन में भी समझ सकते हो। अब इसके नीचे कोएफिशिएंट लिखेंगे तो ये क्या है 3, और इसका क्या है 1, इसका क्या है 2, इसका क्या है 1, इसका क्या है -6, इसका क्या है -5। इतना लिख लोगे आप, इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट लिख लोगे। चलिए अब इसके आगे करते हैं, x अपॉन, यानी x को हम ब्लाइंड हो जाएंगे तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 = 10, यानी कि -10 आएगा, बीच में माइनस लगता ही है, और 1 × -6 तो -6 आएगा। बाद में सॉल्व कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। y के साथ माइनस लगता है, याद रखें y के साथ माइनस लगता है। y को ब्लाइंड हो जाएंगे,
तो यानी ये दोनों लाइन मिलेगी हमें। तो 3 इंटू 5 तो -15, ब्रैकेट लगाना ना भूलें, और 1 इंटू 6 -6 इक्वल टू 1/1 को काटेंगे, इस वाली लाइन को ब्लाइंड हो जाएंगे, इसको करेंगे 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 2 ज़ा 2। तो यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगाया। अब इसको थोड़ा सा रीसॉल्व कर लेते हैं। x/10 माइनस माइनस +6 -5 और ये -15 +6 1/3 - 2 1, कोई बात नहीं। x/-4 इक्वल टू -y/-9 इक्वल टू 1/1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इस स्टेप के बाद क्या करना होता है, जब ये सारा सिंप्लीफाई हो जाता है तो x का, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको बिना वेरिएबल वाले के साथ, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो इसको मैं इसके बराबर कर सकता हूँ या फिर इसको इसके बराबर कर सकता हूँ। तो मैं इसको इसके बराबर करूँगा क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो x/-4 इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से सॉल्व करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4। सेम थिंग अब इन दोनों को कंपेयर करूँगा, -y/-9 इक्वल टू 1/1, और ये माइनस माइनस कटा दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, y बराबर 9 करके देखोगे आप तो y बराबर 9 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम आई हुई है, एकदम परफेक्टली सेम आई हुई है। ठीक है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आपको स्पेशली पूछ सकता है, और इसमें कई सारे क्वेश्चन जो है ए और बी के रूप में आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी इसमें ए बी के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तो जस्ट अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन लिया हुआ था उसको सॉल्व करते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, याद रखें आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से आई है और किस तरीके से गलत होने के चांसेस हैं, कहाँ पे माइनस प्लस का मिस्टेक हो रहा है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, बट ये तरीका काफ़ी प्लेन एंड सिंपल है। तो जब आप इसको ट्राई करोगे 2-3 बार तो आपको खुद ही ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक सवाल और लेता हूँ और इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो 1 मिनट आप मुझे दीजिए। ठीक है, तो एक काम करिए आप, तो यहाँ पे ये जो है मैंने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने एक सवाल लगवाया था, ये 3x + 2y और x + 5y बराबर 10, और यहाँ पे ऐड करने में एक मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे 15 में से 2 जाएगा तो 13 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी, 13 आएगा, तो यहाँ पे 24/13 आएगा। ठीक है, और जब ये 24/13 आएगा तो जब आप इसमें रखोगे 24/13 तो ये कुछ आएगा 130, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको रख के सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ 10 - 5 24/30। तो ध्यान से इसको करते हैं तो ये आएगा 130 माइनस 20 15 10 11 110/13। ठीक है, और आई थिंक जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20/13। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी, किस मेथड में, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू नहीं आएगी, कुछ और वैल्यू आएगी। ये y बराबर इतना आएगा और x बराबर जो है सॉरी तो यहाँ पे 130 माइनस ये कितना हो जाएगा 120 होगा आई थिंक, तो यहाँ 10/13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 10/13 और y बराबर 24/13। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको आप करेक्ट कर लोगे पीछे जाके। ठीक है, चलिए अब इसी सेम क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये जो है एलिमिनेशन मेथड से लगा हुआ है, और सेम क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सेम क्वेश्चन, और ये
ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड, और सेम आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे पीछे कुछ मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, ठीक है, जिसकी वजह से आंसर मिसमैच हो गया था। ओके, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चंस को हम जो है अब एलिमिनेशन मेथड से, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए रेडी होते हैं। चलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेम क्वेश्चन यूजिंग दिस मेथड। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 6 और x प्लस 5y बराबर 10, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाएंगे। चलिए कैसे लगाना है देखते हैं। सबसे पहले हम फटाक से अपना सिंबल बनाएंगे xy 1 एंड प्लस 1, ये दिमाग में रखेंगे, y के साथ माइनस लगता है, ठीक है। कोएफिशिएंट रखेंगे 3, इसका 1, इसका 2, इसका 5, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये -6 और -10। याद रखोगे, आप इसको चेंज करोगे, एक साइड लाओगे, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक साइड लाओगे देन सॉल्व करोगे इस मेथड से, अदरवाइज गलत आएगा आंसर। याद रखो, हमेशा इसको लेफ्ट में लाएंगे। एंड देन काम चालू करते हैं। एक्स अपॉन, इसको भूल जाएंगे, ये इंटू ये -20 ब्रैकेट में माइनस माइनस, और ये 5 6 30, वाई अपॉन, वाई को करेंगे भूल जाएंगे, यहाँ पे माइनस लगता है वाई के साथ, इसको भूल जाएंगे तो ये वाला इससे -30 -6। देखो आसान ही होगा यहाँ पे चेक करने में, और क्या, इसको भूल जाएंगे इस वाली लाइन को, तो 3 5 ज़ा 15 -1 2 ज़ा 2। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ गया 1/13, और यहाँ पे क्या आ गया -20 + 30, और यहाँ पे क्या आ गया -30 + 6। अब इसको कंपेयर करेंगे एक्स वाले के साथ, ठीक है। तो x/10 = 1/13, तो यहाँ से हमें x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी 10/13, ठीक है। अब y का करेंगे तो -y/-24 = 1/13, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 24/13, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी, आप करेक्ट कर लेना। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से आंसर आपका आ जा रहा है, और आपको कहीं भी गलती होगी तो आप रीचेक कर लोगे, कहीं भी गलती होगी आप रीचेक कर लोगे। तो अगर आपको ये मेथड आता है तो आप ये मेथड लगाओ, या फिर अगर आप फार्मूले पे ही जाना चाहते हो देन आप इसको याद कर लो, ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट कर दिया करो, सारी वैल्यू निकाल के। तो हालांकि मैं इस मेथड पर ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि इसमें एरर पहचानने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस पर कई सारे सवाल आते हैं आपको ABC करके, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, तो उन सवालों की अलग से वीडियो बन जाएगी, ठीक है, उन सवालों की अलग से वीडियोस बन जाएंगी, और आप उनको देख सकते हो। तो ये रहा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप 1-2 बार और देख लो, और याद रखो कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, कितनी भी जल्दीबाजी हो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।